हेलो फ्रेंड्स, टेक हिमांशु में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा। फ्रेंड्स, आज का जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का जो न्यूज है ये है कि ये न्यूज शिक्षक को ट्रांसफर को लेकर के है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफर को लेकर के बहुत जोरों शोरों पर काम चल रहा है, विभाग भी इस पर काफी तत्पर है। उसी में आज का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ई शिक्षा कोष के टेक्निकल हेड के द्वारा आज ट्रेनिंग दिया गया कि किस तरह से कहाँ क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में बताया गया है। उसको लेकर के आज बताया गया कि छात्र शिक्षक का अनुपात क्या होगा, उसमें कितना टीचर की आवश्यकता है, कितने बच्चे होंगे तो कितना टीचर लगेगा, उसके बारे में आज टोटल जानकारी दी गई। ये जानकारी हम आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय न्यूनतम शिक्षक मानक, इस मानक को क्या मानक रखा गया है, आपके ट्रांसफर में क्या मानक रहेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 5 है, क्रम संख्या है नामांकन कक्षा 1 से 5, मतलब ये टोटल नामांकित बच्चे हैं, उसका एक रेंज है। प्रधान शिक्षक को छोड़ करके शिक्षक, इसमें प्रधान शिक्षक को छोड़ करके बाकी कितने सारे शिक्षक की जरूरत है। प्रधान शिक्षक प्रत्येक विद्यालय में एक एक होना चाहिए। कुल आवश्यक शिक्षक कितना होना चाहिए ये बता रहा है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक में देख सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक रहेगा। अगर बच्चा 1 से 60 तक रहेगा, यानी 1 से 60 तक बच्चे रहेंगे तो उसमें 2 शिक्षक की जरूरत है प्रधान शिक्षक को छोड़ करके, और एक प्रधान शिक्षक हो गया तो टोटल टीचर की संख्या हो गई 3। अब दूसरा नंबर में है कि 61 से 90 बच्चे रहेंगे तो उसमें 3 शिक्षक की जरूरत है, एक प्रधान शिक्षक हो गया तो टोटल टीचर मिलाकर के हो गए 4। 91 से लेकर के 120 तक रहेगा तो उसमें 4 शिक्षक की जरूरत है और एक प्रधान शिक्षक हो गए, उसमें टोटल 5 शिक्षक की जरूरत है। यहाँ पर आप फ्रेंड देख सकते हैं। उसी तरह से फ्रेंड्स, एक सेकेंड, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा पेन का यूज करता हूं ताकि आप लोगों को पता चले। अब यहाँ पे देखिए कि अगर 121 से लेकर के 150 तक रहे, मतलब 121 से लेकर के 150 तक बच्चे रहेगा तो उसमें टोटल 5 शिक्षक की जरूरत पड़ेगी और एक प्रधान शिक्षक हो गए, टोटल शिक्षक 6 की जरूरत होगी। उसमें कुल आवश्यक शिक्षकों की संख्या 6 हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स 151 से 200 के बच्चे बीच में रहेंगे और उसमें अगर 5, 151 से लेकर के 200 तक बच्चे रहेंगे तो 5 शिक्षक की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे एक प्रधान शिक्षक हो गए, टोटल 6 शिक्षक की उसमें जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि जब आगे उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, अगर बच्चों की अगर 201 से 240 तक बच्चे रहेंगे तो इसमें 6 शिक्षक की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे प्रधान शिक्षक एक रहेंगे, उसमें 7 शिक्षक हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि अगर बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी तो शिक्षक का अनुपात भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 121 से 150 तक, यानी कि यहाँ पे इसमें 5 शिक्षक की जरूरत है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 361 से 400 के 20 बच्चे रहेंगे तो उसमें 10 शिक्षक की जरूरत है। ये एक रेंज है, ये एक मानक तैयार किया गया है और एक आपको प्रधान शिक्षक हो गया, टोटल 11 शिक्षक की जरूरत है। अगर वहां पे अगर 521 से अधिक बच्चे हो गए तो वहां पे यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतम पीटीआर प्रधान शिक्षक को छोड़कर 40 प्रत्येक अतिरिक्त 40 छात्रों के ब्लॉक पर एक अतिरिक्त शिक्षक, मतलब प्रत्येक एक ब्लॉक बनाया जाएगा, 40 बच्चे का ब्लॉक बनाया जाएगा, उस पर एक अतिरिक्त शिक्षक दिया जाएगा। प्रधान शिक्षक को छोड़कर शिक्षक +1, यानी कि जितने भी शिक्षक 40 ब्लॉक 40 करके ब्लॉक बनाया जाएगा, 521 से अधिक बच्चे रहेंगे तो, और उसमें एक प्रधान शिक्षक रहेंगे। उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रयोग में यहाँ पे विद्यालयवार शिक्षक आवश्यकता रिक्ति और समानुपातिकरण की गणना का आधार शिक्षा विभाग बिहार सरकार, ये बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है।
मध्य विद्यालय, यहाँ पे मध्य विद्यालय में न्यूनतम शिक्षक मानक, न्यूनतम रेशनलाइजेशन के अंतर्गत इसमें मध्य विद्यालय में कितने शिक्षक की जरूरत है, कहाँ क्या है, यहाँ पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर 1 से 105 तक बच्चे रहेंगे तो उसमें गणित विषय का 1 शिक्षक लगेगा, सामाजिक विज्ञान का 1 शिक्षक लगेगा, हिंदी का 1 शिक्षक लगेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इसमें उसमें कोई शिक्षक की जरूरत नहीं है। टोटल उसमें 3 शिक्षक ही लगेंगे। मतलब भाषा के, खास करके भाषा में हिंदी के लिए तो रहेगा, लेकिन अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इस तीनों विषय के लिए कोई जरूरी नहीं है उसमें शिक्षक रहेगा। अगर 6 to 8 में 1 से 105 तक के बच्चे रहेंगे तो अगर फ्रेंड्स 106 से 140 तक बच्चे रहेंगे तो उसमें 1 गणित की, 1 सामाजिक विज्ञान की, 1 हिंदी की और 1 अंग्रेजी के शिक्षक लगेंगे। टोटल 4 शिक्षक लगेंगे। उर्दू और संस्कृत के लिए कोई जरूरी नहीं है उसमें। अगर 141 से 175 के बीच शिक्षक रहेंगे, सॉरी विद्यार्थी रहेंगे, तो यहाँ पे गणित और विज्ञान में 1-1 शिक्षक देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान में 1 शिक्षक, हिंदी में 1 शिक्षक, अंग्रेजी में 1 शिक्षक, उर्दू में 1 शिक्षक, टोटल 5 शिक्षक की जरूरत होगी। यहाँ पे गणित और विज्ञान में 1 शिक्षक की जरूरत है। 1 2 3 4 5। यहाँ पे फ्रेंड्स 176 से 245 के बीच में रहेगा बच्चा अगर, तो गणित विज्ञान में 1 शिक्षक की जरूरत है, सामाजिक विज्ञान में 1 शिक्षक की जरूरत है, हिंदी में 1 शिक्षक की, अंग्रेजी में 1 शिक्षक की, उर्दू में 1 शिक्षक की और संस्कृत में 1 शिक्षक की। यानी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। अगर फ्रेंड्स 246 से 350 बच्चे रहेंगे तो उसमें अलग अलग, यानी गणित का अलग टीचर होगा और विज्ञान का अलग टीचर होगा। सामाजिक विज्ञान के लिए 1, हिंदी के लिए 1, अंग्रेजी के लिए 1, उर्दू के लिए 1 और संस्कृत के लिए 1। टोटल 7 शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। अगर फ्रेंड्स 351 से 455 के बीच बच्चे रहेंगे स्कूल में, यानी मध्य विद्यालय में 6 to 8 में, तो उसमें गणित और विज्ञान के अलग अलग शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। सामाजिक विज्ञान के लिए 2 शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, हिंदी के लिए 1 की पड़ेगी, अंग्रेजी के लिए 1 की पड़ेगी, उर्दू के लिए 1 की पड़ेगी, संस्कृत के लिए 1 की पड़ेगी। टोटल 8 टीचर उसमें होना जरूरी है। अगर फ्रेंड्स उसी तरह से 561 से लेकर के 665 तक के बच्चे रहेंगे तो उसमें गणित और विज्ञान के लिए 2 टीचर, सामाजिक विज्ञान के लिए 2, हिंदी के लिए 2, अंग्रेजी के लिए 2, उर्दू के लिए 1 और संस्कृत के लिए 1। टोटल 10 शिक्षक की उसमें जरूरत होगी। यानी कि अगर बच्चे 561 से लेकर के 665 के बीच में रहेंगे तो उनको सेक्शन अलग अलग फुटाने की, अलग अलग करने की जरूरत है, तो उसमें शिक्षक काफी लगेंगे। इसलिए यहाँ पे सबका 2-2 टीचर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर 771 से अधिक एवं इससे अधिक बच्चे रहते हैं तो गणित और विज्ञान के लिए 3 शिक्षक की जरूरत है, सामाजिक विज्ञान के लिए 3 शिक्षक की जरूरत है, हिंदी के लिए 2 शिक्षक की जरूरत है, अंग्रेजी के लिए 2 शिक्षक की जरूरत है, उर्दू के लिए 1 शिक्षक की जरूरत है, संस्कृत के लिए 1 शिक्षक की जरूरत है। कुल उसमें टोटल 12 टीचर की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि माध्यमिक विद्यालय न्यूनतम शिक्षक मानक, यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय यानी 9th 10th के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर कम से कम 120 और अधिकतम 180, यानी कि 120 से 180 तक बच्चे रहेंगे तो सामाजिक विज्ञान के लिए 1 शिक्षक, गणित के लिए 1 शिक्षक, विज्ञान के लिए 1 शिक्षक, हिंदी के लिए 1 शिक्षक, अंग्रेजी के लिए 1 शिक्षक, संस्कृत उर्दू के लिए 1 शिक्षक, यानी कि टोटल मिला करके उसमें 6 शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। अगर फ्रेंड्स 181 से लेकर 240 तक अगर बच्चे रहते हैं तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के लिए 1, गणित के लिए 1, विज्ञान के लिए 1, हिंदी के लिए 1, अंग्रेजी के लिए 1, संस्कृत के लिए 1 या उर्दू के लिए, और शारीरिक शिक्षा के लिए 1 शिक्षक की जरूरत है। टोटल 7 टीचर का रिक्वायरमेंट होगा। उसी तरह से फ्रेंड्स अगर 301 से 360 के बीच में अगर बच्चे रहते हैं 9th 10th में, तो यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए 2 शिक्षक की जरूरत पड़ेगी,
गणित के लिए 2 शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, विज्ञान के लिए 2 शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, हिंदी के लिए 1 की पड़ेगी, अंग्रेजी के लिए 1 शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, संस्कृत और उर्दू के लिए 1 शिक्षक की जरूरत पड़ेगी और शारीरिक शिक्षा के लिए 1 शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। टोटल वहां पर 9 टीचर का रिक्वायरमेंट होगा। ऐसे ही इसी तरह से फ्रेंड्स अगर 421 से अधिक बच्चे रहेंगे तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के लिए 2 शिक्षक, गणित के लिए 2 शिक्षक, विज्ञान के लिए 2 शिक्षक, हिंदी के लिए 1, अंग्रेजी के लिए 1, संस्कृत या उर्दू के लिए 1, ललित कला, संगीत और नृत्य म्यूजिक टीचर भी वहां पर जरूरत पड़ेगी 1 टीचर और शारीरिक शिक्षा के लिए 1, टोटल 11 शिक्षक की वहां पे जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं उच्च माध्यमिक में यानी +2 में, 11th 12th में। अगर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कक्षा 11-12 में प्रति संख्या नामांकन मतलब प्रत्येक चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, अगर बच्चे 40 से 60 रहते हैं, कक्षा 11-12 का समतुल्य कुल नामांकन या 1 से लेकर 360 रहते हैं तो गणित में 1, रसायन में 1, विज्ञान संख्या के लिए, विज्ञान साइंस के लिए मैं बता रहा हूं, भौतिकी में 1 और वनस्पति में 1, इतना शिक्षक की जरूरत है साइंस के लिए। कंप्यूटर साइंस का 1 शिक्षक होना चाहिए। अब देखिए कला में क्या आता है, आर्ट में क्या कहता है, इतिहास के लिए 1, भूगोल के लिए 1, राजनीति विज्ञान के लिए 1, अच्छी के लिए 1, वाणिज्य संकाय के लिए, कॉमर्स के लिए लेखांकन व्यवसाय अध्ययन के लिए, लेखांकन के लिए 1, व्यवसाय अध्ययन के लिए 1 टीचर होना चाहिए। भाषा पद के लिए हिंदी के लिए 1, अंग्रेजी के लिए 1 और संस्कृत या उर्दू के लिए 1 टीचर होना चाहिए और संगीत के लिए म्यूजिक टीचर 1 होना चाहिए। टोटल अधिकतम जो है कुल यहाँ पर टीचर 15 होनी चाहिए। क्लास 11th 12th के लिए ये बताया गया है फ्रेंड्स और उसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए बताया गया है। ऐसे ही अगर 61 से लेकर के 100 तक या 361 से 600 तक के लिए बच्चे रहेंगे, ये फ्रेंड्स बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए कक्षा 11-12 में प्रति संख्या है 61 से 100 तक के लिए, मतलब किसी पार्टिकुलर स्ट्रीम में चाहे साइंस या चाहे आर्ट्स या कॉमर्स में 61 से लेकर के 100 तक बच्चे रहेंगे। तब यहाँ टोटल मिला करके 11-12 के बच्चे को मिला करके चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, अगर 361 से 600 बच्चे रहेंगे, सभी को मिला के साइंस, कॉमर्स, आर्ट तीनों को मिला करके बताया जा रहा है, तो उसमें विज्ञान पद के लिए यानी कि विज्ञान संकाय के लिए, गणित के लिए 1, रसायन के लिए 1, भौतिकी के लिए 1, प्राणी विज्ञान के लिए 1, वनस्पति विज्ञान के लिए 1 टीचर की जरूरत पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस का 1 टीचर की जरूरत पड़ेगी। इतिहास के लिए 1, भूगोल के लिए 1, राजनीतिक विज्ञान के लिए 1, ऐच्छिक के लिए और गृह विज्ञान के लिए 1, और कॉमर्स के लिए यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, लेखांकन के लिए 1, व्यवसाय अध्ययन के लिए 1 टीचर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी के लिए 1, अंग्रेजी के लिए 1 और संस्कृत या उर्दू के लिए 1 टीचर और 1 संगीत के लिए टीचर। टोटल फ्रेंड्स 17 टीचर की वहां पे जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अगर किसी पार्टिकुलर स्ट्रीम में 221 से 260 तक के बच्चे अगर रहते हैं और टोटल स्कूल में सभी स्ट्रीम को मिला करके 1321 से लेकर के 1560 बच्चे रहते हैं, तो गणित के लिए 3 टीचर की जरूरत पड़ेगी, रसायन के लिए 1, भौतिकी के लिए 1, प्राणी विज्ञान के लिए 1 और वनस्पति विज्ञान के लिए 1 टीचर की जरूरत पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस के लिए 1 टीचर की जरूरत पड़ेगी। अब वही कला में आर्ट्स में चलते हैं हम लोग, इतिहास के लिए 1, भूगोल के लिए 1, राजनीतिक विज्ञान के लिए 1 ऐच्छिक के लिए, गृह विज्ञान के लिए 1, दर्शन शास्त्र के लिए 1। अब अब कॉमर्स के बारे में चलते हैं, तो लेखांकन के लिए 2, व्यवसाय अध्ययन के लिए 1, उद्यमिता के लिए 1, हिंदी के लिए 3 टीचर चाहिए, अंग्रेजी के लिए 3 टीचर चाहिए, संस्कृत या उर्दू के लिए 1 टीचर और आतिक भाषा के लिए 1 टीचर। और यहाँ पर संगीत के लिए आप देख सकते हैं कि 1 टीचर की जरूरत है। टोटल मिलाकर के टोटल 27 टीचर वहाँ की पर जरूरत है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये मानक जो है शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यालय आदेश संख्या 1936 दिनांक 22/6/2026। ये जो है प्रधान शिक्षक को अलग से दर्शाया गया है 1 से 5 तक में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि ये मानक आपको काफी समझ में आया होगा। अब इसी आधार पर जो है आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। तो फ्रेंड्स आज जो है बीसी में प्रत्येक जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस शिक्षा कोर्स के हेड द्वारा, टेक्निकल हेड द्वारा आज टोटल ट्रेनिंग दिया गया। अब कुछ ही दिन में पोर्टल खुल जाएगा
यही सब बाधा था, तो अब बाधा ये दूर हो गया है। अब बहुत ही जल्दी आशा करते हैं कि इसका पोर्टल खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही पोर्टल खुलेगा मैं आप लोगों के लिए न्यूज बना दूंगा और आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह आप लोग अप्लाई करेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अभी भी अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।